हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी न्यू टेक्स्ट बुक पूर्वी जो इसमें पोएम है आपकी द फॉक्स एंड द रेवन, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पोएम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड द रेवन रिटन बाय जीन डी ला फोंटेन। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ए स्टैंजा 1। फर्स्ट है इसमें मिस्टर रेवन इज ए डैश बर्ड ऑब्लिक फ्रॉग। तो स्टूडेंट, मिस्टर रेवन जो है एक बर्ड है। मैंने आपको पोएम में बताया था कि वो एक कौवा है। सेकंड है द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश रेवन ऑब्लिक रेनार्ड। तो जो फॉक्स है उसका नाम रेनार्ड है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। थर्ड है मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक ए पीस ऑफ फूड ऑब्लिक ए बंच ऑफ लीव्स। मिस्टर रेवन की जो चोंच है उसमें क्या था? ए पीस ऑफ फूड था या ए बंच ऑफ लीव्स था? तो उसमें ए पीस ऑफ वुड था। ए पीस ऑफ फूड, भोजन का टुकड़ा। मिस्टर रेवन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। बी स्टैंजा 2। फर्स्ट, द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए डैश बर्ड। फॉक्स जो है रेवन को कैसा पक्षी जो है कहती है? फुलिश या गुड लुकिंग कहती है उसको फ्लैटरिंग करती है उसकी। द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए गुड लुकिंग बर्ड। सेकंड है द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डैश डांस ऑब्लिक सिंग। जो लोमड़ी है वो रेवन को गाना गाने के लिए कहती है, सिंग करने के लिए कहती है, तो सिंग आएगा। द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग। थर्ड है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश ट्रीज ऑब्लिक वुड्स। रेवन और फॉक्स जो है वो कहाँ पर रहते थे? ट्रीज में या वुड्स में? वो वुड्स में, जंगलों में रहते थे। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स। सी स्टैंजा 3। पहला है द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड। तो इसमें रिमेंबर्ड है, फॉरगॉट है। तो रेवन भूल गया कि वो गाना नहीं गा सकता, वो तो केवल टर कर सकता है। तो द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रोक्ड। सेकंड है द रेवन ओपनड इट्स बीक डैश ईट ऑब्लिक सिंग। रेवन ने अपनी बीक को खोला खाने के लिए या गाने के लिए? तो गाने के लिए, सिंग आएगा। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग। थर्ड, द डैश फेल डाउन फूड या रेवन। तो इसमें होगा फूड। द फूड फेल डाउन, भोजन गिर गया, खाना गिर गया, रोटी का जो टुकड़ा था वो गिर गया। स्टैंजा 4। फर्स्ट, द फॉक्स डैश एट द रेवन लाफ्ड या लुक्ड। तो इसमें लाफ्ड आएगा। द फॉक्स जो है रेवन पर जो है हंसी, लोमड़ी जो है रेवन पर हंसी, लाफ्ड। इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। स्वयं पर गर्व होना कोई बुद्धिमानी नहीं है, तो वाई जाएगा यहाँ पर। वाई जो अनवाइज दिया हुआ है, आप वाइज लिखेंगे। इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। थर्ड है द रेवन लर्न ए डैश लेसन ऑब्लिक टीचिंग। तो पोएम में क्योंकि टीचिंग दिया हुआ है तो हम टीचिंग ही लिखेंगे। द रेवन लर्न ए टीचिंग। इसके बाद है सेकंड, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। पोएम को फिर से पढ़ो और मैच करो वर्ड्स को जो कॉलम ए में दिए गए हैं उनके मीनिंग्स के साथ कॉलम बी में। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। तो कॉलम ए में जो फर्स्ट है पर्च्ड, इसका जो कॉलम बी से जो मैच होगा वो होगा सेट ऑन ए ब्रांच। पर्च्ड का मतलब होता है बैठना, तो सेट ऑन ए ब्रांच। पर्च्ड मीन्स सेट ऑन ए ब्रांच। सेकंड है मॉर्सल। मॉर्सल होता है ए स्मॉल पीस ऑफ वुड, तो मॉर्सल मैच होगा ए स्मॉल पीस ऑफ वुड फूड से। तो स्मॉल पीस ऑफ फूड के आगे मैंने 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से पहले सेट ऑन ए ब्रांच के आगे मैंने 1 लिखा हुआ था। थर्ड है सीक। सीक का मतलब कुछ चाहना, कुछ ढूंढना, तो टू लुक फॉर समथिंग। सीक मैच होगा टू लुक फॉर समथिंग से। टू लुक फॉर समथिंग के आगे मैंने 3 लिखा हुआ है। फोर्थ है प्राइड। प्राइड का मतलब गर्व, तो इसका होगा फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। फीलिंग दैट यू आर
बेटर देन अदर्स, ये महसूस करना कि आप दूसरों से बेहतर हो। तो ये फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये प्राइड के साथ मैच होगा। आइट जो है इसका मतलब होता है नज़र गड़ाना, निगाह रखना। तो लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज़ पर जो है इंटरेस्ट के साथ देखना। लिम्ब का मतलब होता है पेड़ की शाखा, वृक्ष की शाखा। तो ब्रांच ऑफ ए ट्री हो जाएगा 6। और वुड्स यानी जंगल, ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, जंगल का छोटा क्षेत्र जिसमें एक ही प्रकार के वृक्ष हों, तो ये 7 हो जाएगा। तो पर्च्ड मैच होगा सेट ऑन ए ब्रांच से। मॉर्सल ए स्मॉल पीस ऑफ वुड, सीक टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब branch of a tree. Woods a smaller area of forest with similar kind of trees. अब है let us think and reflect. Look at the pictures and number them in the order that they happen in the poem. तो इसमें सबसे पहले जो पिक्चर आएगी वो आएगी जिसमें रेवन के चोंच में रोटी का टुकड़ा है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है। फिर जो है लोमड़ी निगाह रखे हुए है रेवन पर, तो ये पिक्चर 2 मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो रोटी का टुकड़ा जो है उसकी चोंच से गिर रहा है जब वो गाना चाहता है रेवन। और चौथे में जो रोटी का जो टुकड़ा है वो फॉक्स के पास आ गया है और वो आप देख रहे हैं कि इस समय रेवन के पास है। तो ये पिक्चर की नंबरिंग मैंने आपको कर दी है, कौन सा फर्स्ट पे, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे। अब है पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और जो क्वेश्चंस आगे हैं उनके आंसर दें। ए में है सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सर रेवन आप एक हैंडसम बर्ड हो। सच फैदर्स ऐसे पंख, इफ़ यू वुड ओनली सिंग केवल तुम गा सको, द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो यदि तुम गाते हो तो इस जंगल के जो पक्षी हैं वो तुम्हें राजा कहेंगे। फर्स्ट है सच फैदर्स रेफर टू डैश फैदर्स, ए शाइनी एंड ब्यूटीफुल, बी ब्लैक एंड डल, सी ग्रे एंड लॉन्ग, डी शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो सच फैदर्स रेफर टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल फैदर्स, ऐसे फैदर्स का संबंध है चमकदार और सुंदर पंखों से। सेकंड है वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, जो जंगल के जो पक्षी थे वो रेवन को राजा क्यों कहेंगे। थर्ड है वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, फॉक्स जो है रेवन को सर क्यों कहती है। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे था वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल रेवन द किंग, वो जो जंगल के जो पक्षी हैं रेवन को किंग क्यों कहेंगे, क्योंकि फॉक्स उसको कहती है कि यदि वो उसके पंख इतने सुंदर हैं, यदि वो गाना गाएगा तो सभी पक्षी जो हैं उसको किंग कहेंगे। वो सिर्फ उसकी फ्लैटरी कर रहे हैं, जो फॉक्स जो है उसकी फ्लैटरी कर रही हैं कि भाई अगर वो गाना गाएगा तो उसका पक्षियों के मध्य जो है सम्मान बहुत बढ़ जाएगा और वो इसलिए वो उसको राजा कहेंगे। अगला है वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, फॉक्स रेवन को सर इसलिए कहती है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए, और कि वो जो है अपने आप को जो है गौरवशाली समझे और उसकी जो है बातों में वो आ जाए। और जो रोटी का जो टुकड़ा जो है वो किसी तरह जो है फॉक्स को मिल जाए और वो जो है इसीलिए उसको सर कहती है, ताकि वो उसकी जो है इस तरह से रिस्पेक्ट करेगी तो वो रिस्पेक्ट करेगा। ये किस्म से ये कह सकते हैं हम कि फॉक्स जो है उसको सर इसलिए कहती है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, और इस ऐसी रिस्पेक्ट की वजह से ही वो उसकी बातों में आ जाएगा और उसके कहने से गाना गाने लगेगा और जो है उस जो फॉक्स जो चाहती है उस रोटी का टुकड़ा वो उसको मिल जाएगा। तो मेन तो यही है
कि भाई द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर इन ऑर्डर टू गिव हिम एडमिरेशन, प्रेज एंड रिस्पेक्ट। और ये सब कुछ ऐसा फॉक्स जो है उसको फ्लैटर करने के लिए करती है। इसके जो पूरी एक्सरसाइज जो है हम क्वेश्चन आंसर्स के बाद में लेके आएंगे आपके लिए। अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन सिर्फ समझा देता हूँ। बी द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। रेवन जो इस जोक को देख नहीं सका, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक। भूल गया कि उसकी आवाज़ तो केवल एक टर्टर थी। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। उसने अपने बीक को जो है मूर्खतापूर्ण घमंड से खोल दिया। फर्स्ट है वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। रेवन ने अपनी बीक को क्यों खोला? रेवन ने अपनी बीक को गाना गाने के लिए खोला, क्योंकि वो रेवन के जोक को समझ नहीं सका था। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स क्लेवर है तो रेवन फुलिश है। अगला है वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक। रेवन क्यों भूल जाता है कि उसकी वॉइस ही केवल एक क्रोक है? क्योंकि वो फॉक्स की जो फ्लैटरिंग थी उसमें आ गया था और उसके जोक को वो समझ नहीं सका था। अगला है हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। रेनार्ड ने रेवन को कैसे गाना गाने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि उसने उसको सर कहा, उसके फैदर्स को हैंडसम कहा, बर्ड उसको हैंडसम कहा, उसके फैदर्स को शाइनी ब्यूटीफुल कहा, और कि यदि वो गाना गाएगा तो जो वुड्स के जो बर्ड हैं वो उसको किंग कहेंगे। तो उसकी चापलूसी में आ गया रेनार्ड, और इस वजह से फॉक्स ने जो है रेनार्ड को मजबूर कर दिया कि वो गाना गाए।